पॉज। एक बहुत बड़े ग्रेनाइट हिल के सामने खड़े होने की कल्पना करो। हेड्स उसे देखना ही नहीं, बल्कि यह महसूस करना कि आप खुद मंदिर को देख रहे हैं। सदियों पहले सीधे चट्टान से बना एक मंदिर। यह है थिरुपरनकुंद्रम मुरुगन टेम्पल, जहां दिव्यता और प्रकृति एक शानदार नजारे में मिल जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो बहुत पुरानी लगती है और एक साथ जीवंत भी। यह श्रद्धा की अदम्य शक्ति का प्रमाण है और इसे बनाने वालों के अविश्वसनीय कौशल का भी। इसकी हवा में पीढ़ियों से फुसफुसाए गए अनगिनत प्रेयर्स की एनर्जी महसूस होती है। आपके पैरों के नीचे का पत्थर आपको उस हिस्ट्री से जोड़ता है जो सदियों पुरानी है। आप इस टेम्पल को हेड विजिट नहीं करते, आप इसे अपनी सभी इंद्रियों से एक्सपीरियंस करते हैं। ठंडे पत्थर को फील करते हुए, दूर की चैंटिंग सुनते हुए और अपने चारों ओर भक्ताई की जीवंत टेपेस्ट्री को देखते हुए। पौजे। थिरुपरनकुंद्रम पहुंचना एक आसान और कन्वीनियंस जनक जर्नी है एरई यात्रियों के लिए। मदुरई एयरपोर्ट 10 किलोमीटर डिस्टेंट। एयरपोर्ट से आप एक प्रीपेड टैक्सी हायर कर सकते हैं या फिर 20 से 30 मिनट की ड्राइव के लिए राइड हेलिंग ऐप का इस्तेमाल करें। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास सामान है या जो आरामदायक ट्रांसफर चाहते हैं। रास्ता अच्छी तरह से मार्क किया हुआ है जो मदुरई के दक्षिणी उपनगरों से होकर गुजरता है। जो लोग ट्रेन पसंद करते हैं उनके लिए ट्रेनें एक किफायती विकल्प है। मुख्य रेलवे हब मदुरई जंक्शन है। चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली। मदुरई जंक्शन से आपके पास कई ऑप्शन हैं। सबयू से सीधा एक लोकल ट्रेन है थिरुपरनकुंद्रम स्टेशन के लिए। बस 1 किलोमीटर डिस्टेंट स्टेशन से मंदिर तक एक छोटी सुहानी वॉक है। या अगर आप चाहें तो एक क्विक ऑटो रिक्शा राइड ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन पेरियार बस स्टैंड से सिटी बसें लगभग 30 मिनट में मंदिर पहुंचती हैं। ड्राइविंग कर रहे हैं? NH44 का उपयोग करें। थिरुपरनकुंद्रम एग्जिट के लिए क्लियर साइन पोस्ट्स को फॉलो करें। पार्किंग भी साइंड है। पॉज। तिरुपरनकुंद्रम जाने के लिए सही समय चुनना आपके अनुभव को काफी बेहतर बना सकता है। एक शानदार ट्रिप को एक यादगार ट्रिप में बदलें। ट्रेवल करने के लिए SBU से अच्छा टाइम अक्टूबर से मार्च तक का विंटर का मौसम है। इस मौसम में साउथ तमिलनाडु का वेदर SBU से सुहाना होता है, कम टेम्परेचर और कम ह्यूमिडिटी के साथ। दिन कॉमन तौर पर धूप वाले और ब्राइट होते हैं, बिना उमस वाली होठी के। टेम्पल के बड़े ग्राउंड्स को एक्सप्लोर करने और बिना थके सीढ़ियां चढ़ने के लिए एकदम सही। यह आरामदायक मौसम एक फुर्सत वाली विजिट के लिए बेस्ट है। आर्ट, आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल माहौल में डूबने के लिए। फेस्टिवल कैलेंडर देखें। पंगुनी उथिराम और स्कंदा षष्ठी में बहुत भीड़ होती है। शानदार प्रोसेशन और इलैबोरेट रिचुअल्स होते हैं। फेस्टिवल्स लिविंग ट्रेडिशंस की झलक देते हैं, लेकिन बहुत भीड़, लंबी कतारें और ज्यादा प्राइस की उम्मीद करें। अगर आप काल्मी पसंद करते हैं तो पीक फेस्टिवल डेट्स और SBU से गर्म समर मंथ से बचें। अप्रैल से जून तक बहुत होटी और ह्यूमिडिटी हो सकती है, जिससे दिन में घूमना मुश्किल हो जाता है। मॉनसून जून के आखिर से सितंबर तक हवा को ठंडा करता है, लेकिन ट्रैवल में रुकावट डाल सकता है और पत्थर के रास्ते फिसलन फिले बना सकता है। एक पीसपूर्ण यात्रा के लिए अक्टूबर और फरवरी जैसे शोल्डर मंथ्स अक्सर परफेक्ट होते हैं, जिनमें कम विजिटर्स होते हैं। आखिर में SBU से अच्छा समय आप पर डिपेंड करता है। क्या आपको भीड़ और रंग पसंद है तो पंगुनी उथिराम का टाइम चूज। काल्मी चाहते हैं तो मेजर छुट्टियों के अलावा ठंडे, साफ विंटर डेज चूज। अपनी ट्रैवल डेट्स को अपने स्टाइल के हिसाब से एडजस्ट करें और इस रॉक कट मार्वल की आपकी तीर्थ यात्रा मीनिंगफुल और आरामदायक होगी। पॉज। जैसे ही आप तिरुपरनकुंद्रम के पास पहुंचते हैं, SBU से पहले आपको जो चीज दिखाई देगी वह है शानदार पहाड़ी ग्रेनाइट का एक ठोस ढेर जो पुराने रहस्य समेटे हुए लगता है। आपकी यात्रा पार्किंग के साथ शुरू होती है। मंदिर में निर्धारित पार्किंग स्थल है जो वीकेंड, त्योहारों और शुभ तिथियों पर वाटर दी भर सकते हैं। वे प्रवेश द्वार से थोड़ी डिस्टेंट ही पर हैं। आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी। परेशानी से बचने के लिए वाटर दी पहुंचे। एक बार पार्क करने के बाद मुख्य गोपुरम और उसकी रंगीन इंट्रिकेट नक्काशी की ओर बढ़े। बाहर बहुत हलचल होती है। वेंडर फूल, नारियल, अगरबत्ती
और चढ़ावे बेचते हैं। यहीं पर आपको अपने फुटवेयर उतारने होते हैं। एक छोटी सी फीस देकर काउंटर पर जूते जमा करें और अपना टोकन लें। जनरल दर्शन अक्सर मुफ्त होता है। थोड़ी सी फीस के लिए स्पेशल टिकट से लाइनें छोटी हो जाती हैं। कैश पास रखें। टिकट हाथ में और जूते जमा करने के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करें। आप एक बड़े खंभों वाले हॉल में प्रवेश करते हैं। हवा ठंडी हो जाती है। सड़क की आवाजें प्रेयरों की गुनगुनाहट में बदल जाती हैं। घंटियां बजती हैं और अगरबत्ती और कपूर की खुशबू हवा में फैल जाती है। यह रॉक कट सैंक्चुरी में प्रवेश का क्षण है। अपनी इंद्रियों को अनुकूलित करने और अंदर क्या है उसके लिए तैयार होने के लिए एक पल लें। ठीक है, बढ़िया। थिरुपरनकुंद्रम टेम्पल की हिस्ट्री उसी पत्थर में लिखी है जिससे इसे बनाया गया है, जिसकी जड़ें 2000 साल पहले तमिल लिटरेचर के संगम पीरियड में है। यह पवित्र पहाड़ी भगवान मुरुगन के 6 मेन प्लेसेस अरुपादाईवीडु में से एक है। स्क्रिप्चर्स के हिसाब से यहीं पर भगवान मुरुगन ने सेलेस्टियल किंग इंद्र की बेटी देवासेना से शादी की थी। यह डिवाइन वेडिंग मुरुगन की असुर सूरपद्मन पर जीत के बाद हुई थी। यह मंदिर डिवाइन यूनियन, जीत और शुभ शुरुआत का सिंबल है। आर्किटेक्चरली इसके रॉक कट ओरिजिन का क्रेडिट पांड्यन राजवंश को जाता है, जो 8वीं सदी ईस्वी के आसपास का है। इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इसका कंस्ट्रक्शन पांड्यन किंग्स के अंडर हुआ था, जो आर्ट और रिलीजन के बड़े सपोर्टर थे और उन्होंने मास्टर स्कल्पटर्स को काम दिया था। उन्होंने मोनोलिथिक पहाड़ी से सीधे शानदार गर्भगृह, हॉल और देवताओं को तराशा। एक मंदिर जिसे खोदा गया था, बनाया नहीं गया था। सेंचुरियों बाद मदुरई के नायका राजाओं ने 16वीं और 17वीं सदी में इस कॉम्प्लेक्स को एक्सपैंड किया। उन्होंने ऊंचे गोपुरम, बड़े पिलर्ड हॉल और कई छोटे मंदिर जोड़े। उन्होंने टेम्पल टैंक भी बनवाया जिसका इस्तेमाल सेरेमोनियल फ्लोट फेस्टिवल्स के लिए किया जाता था। पांड्यन कोर से नायका एडिशंस तक की यह लेयरिंग कंटिन्यूअस इंपॉर्टेंस और सपोर्ट की कहानी बताती है। थिरुपरनकुंद्रम हेड पूजा की जगह से कहीं ज्यादा है। यह एक लिविंग म्यूजियम और पत्थर में लिखा क्रॉनिकल है। हर पिलर, हर नक्काशी, हर मंदिर में एक कहानी है जो आज के विजिटर्स को फेथ की एक अटूट लीनिएज से जोड़ती है। आप वहीं चल रहे हैं जहां पुराने राजाओं, पोएट्स और अनगिनत तीर्थयात्रियों ने मुरुगन का आशीर्वाद मांगा था। लेआउट एक जर्नी है जो आपको पहाड़ी के हार्ट में ले जाती है। मेन एंट्रेंस गोपुरम और इनिशियल पिलर्ड हॉल के बाद आप एक बड़े खुले कोर्टयार्ड में एंटर करते हैं। एक गैदरिंग स्पेस जो मंदिर के मैनमेड हॉल्स और नेचुरल रॉक के यूनिक मर्ज को रिवील करता है। यहाँ से श्राइन एंट्रेंस ग्रेनाइट में सीधे कटा हुआ एक डोरवे है। आर्किटेक्चर और नेचर का एक स्ट्राइकिंग यूनियन। आपका रास्ता आपको डार्क एटमॉस्फेरिक पैसेजेस और पिलर्ड हॉल्स से होते हुए ले जाता है जो स्कल्पचर्स और श्राइन से सजे हैं। मेन सैंक्टम एक केव श्राइन है। भगवान मुरुगन, सुब्रमण्य और उनकी कंसॉर्ट देवसेना रॉक वॉल पर बास रिलीफ में कार्व्ड हैं। यूनिकली भगवान शिव और भगवान विष्णु मेन कपल के साथ हैं। एक रेयर क्रॉस ट्रेडिशनल साइट। घी के दिए और फूल हवा को भर देते हैं। जहां भी आप देखते हैं फीचर्स लिविंग रॉक में कार्व्ड हैं। एक सिग्निफिकेंट सैंक्टम भगवान शिव के लिए है जिनकी पूजा लिंगम के रूप में की जाती है। पास में दुर्गा, कार्पगा विनायकर, गणेश और विष्णु के श्राइन है। रॉक कट स्टेप्स की एक स्टीप नैरो फ्लाइट काशी विश्वनाथर के श्राइन तक जाती है। यहां से टैंक और दूर के शहर को सी ब्राइट बस्टलिंग कोर्टयार्ड से शांत सैंक्टम तक की जर्नी इनवर्ड पिलग्रिमेज को दर्शाती है। हॉल्स और श्राइन एक स्पिरिचुअल पाथ के स्टेजेस बन जाते हैं जो आपको डेलाइट में वापस ले जाते हैं। एक सर्कुलर पिलग्रिमेज जो हर दिन हजारों को गाइड करती है। पॉजे सेक्शन 7 भक्त का रास्ता, रीति रिवाज और पवित्र अनुष्ठान। इनको देखना या इनमें इवनिंग होना एक गहरा कनेक्शन देता है। एक आम प्रैक्टिस है अर्चना। एक छोटी सी ट्रे खरीदें, नारियल, केले, फूल, अगरबत्ती, कपूर, इसे मेन श्राइन पर चढ़ाएं। पुजारी आपकी तरफ से मंत्र पढ़ते हैं, आपका नाम और जन्म नक्षत्र पूछ सकते हैं और प्रसाद वापस देते हैं। आप इसे खा सकते हैं या घर ले जा सकते हैं। अभिषेक देखें, पवित्र स्नान जो रोजाना तय शेड्यूल पर कई बार किया जाता है। पुजारी दूध, दही, शहद, चंदन का पेस्ट और पवित्र जल से देवताओं का अभिषेक करते हैं, वैदिक चांट्सों और घंटियों के साथ। आप शायद बहुत करीब न जा पाएं। मेन हॉल से देखना भी सभी इंद्रियों को जोड़ता है। बहुत से लोग मन्नतें मांगते हैं।
मंदिर के चारों ओर या पूरी पहाड़ी के चारों ओर एक निश्चित संख्या में घड़ी की दिशा में परिक्रमा करना। कुछ लोग अंग प्रदक्षिणा करते हैं, गलियारों में शरीर को लुढ़काते हुए विनम्रता और समर्पण के प्रतीक के रूप में। टोंसुरिंग सिर मुंडवाना अहंकार और पिछले कर्मों को छोड़ने का प्रतीक है। साधारण भक्ताई के लिए तय जगहों पर तेल का दीपक या कपूर वाटर आए, यह अंधेरे को दूर करने और कृपा का स्वागत करने का प्रतीक है। मिट्टी के दियों से फिली जगहें देखें, उनकी सामूहिक चमक मनमोहक होती है। एक दीपक वाटर आए, एक शांत प्रार्थना करें, ध्यान में बैठें और मंदिर की शाश्वत आस्था के साथ जुड़ें। पॉज़े सेक्शन 8 रूल्स ऑफ द रिल्म, विजिटर एटिकेट और प्रैक्टिकल गाइडलाइंस। मॉडेस्ट कपड़े पहने, कंधे, हाथ और पैर ढके हों। आदमी ट्राउजर या धोती, औरतें साड़ी, फुल लेंथ स्कर्ट या मॉडेस्ट पैंट्स। शॉर्ट्स, छोटी स्कर्ट या टैंक टॉप नहीं, एंट्री मना हो सकती है। अंदर जूते चप्पल नहीं। शू काउंटर का इस्तेमाल करें। फ्लोर्स कॉमन तौर पर साफ होते हैं, लेकिन दोपहर में गर्म हो सकते हैं। सुबह या देर शाम जाए। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आम तौर पर मना है। बाहरी कोरेट यार्ड्स में फोटो की इजाजत हो सकती है। नक्काशी या प्रेयर के दौरान कभी भी फ्लैश का इस्तेमाल न करें। मेन हॉल्स में फोन दूर रखें। मौजूद रहें, शांत माहौल बनाए रखें। यह पूजा का एक एक्टिव स्थान है। साइलेंस जोन का पालन करें। प्रेयर और रिचुअल्स के दौरान भक्ताओं की पर्सनल स्पेस का सम्मान करें। हिल की गहरी कालमी से जुड़ने के लिए कालमी और धीमे से वॉक। मॉडेस्ट ड्रेस, जूते चप्पल नहीं। लिमिटेड फोटोग्राफी, पीस, रिस्पेक्ट। ये सिंपल शिष्टाचार सभी के लिए एक स्मूथ मीनिंगफुल विजिट सुनिश्चित करते हैं। पॉज सेक्शन 9 मंदिर की दीवारों के पार, लोकल फ्लेवर्स और पास में रहने की जगह। मदुरई अपने डिलीशियस लोकल फूड के लिए फेमस है, इसे मिस मत करना। जिगर ठंडा ट्राई करें। दूध, बादाम गम, सरसापैरेला सिरप और एक स्कूप आइसक्रीम मंदिर के बाद रिफ्रेशमेंट के लिए एकदम सही। एक फिलपेट खाने के लिए सॉफ्ट इडली, क्रिस्पी डोसा और टेस्टी सांभर के लिए लोकल मेस में जाएं। हम्बल जगहें, बड़े फ्लेवर्स। मदुरई के पास होने के कारण रहने की जगहें बहुत हैं। सुविधा के लिए पेरियार बस स्टैंड या मदुरई जंक्शन के पास मिड रेंज होटल चुनें ताकि ट्रांसपोर्ट आसान हो। हिस्ट्री और कंफर्ट के लिए ताज गेटवे होटल नियर बाय उमलई जैसा हेरिटेज स्टे कंसीडर करें, जहां से शानदार नजारे दिखते हैं। मंदिर के करीब बेसिक गेस्ट हाउस और लॉज एक लोकल इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हैं। बहुत पास ही पहाड़ी पर थिरुपरनकुंद्रम दरगाह है, हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह शहीद का एक पूजनीय इस्लामिक श्राइन। चढ़ाई मुश्किल है, लेकिन इसका फल मिलता है, आध्यात्मिक कालमी और शानदार पैनोरामा। निकलने से पहले लोकल हैंडीक्राफ्ट्स पर विचार करें। ब्रॉन्ज, पंचलोहा देवी देवता की मूर्तियां, तंजौर पेंटिंग, रंगीन टेक्सटाइल्स, साथ ही ब्लेस्ड विभूति और कुमकुम। ये यादगार चीजें बनती हैं और कारीगरों को सपोर्ट करती हैं, जिससे यह विरासत पीढ़ियों तक बनी रहती है। अपने साथ इस एक्सपीरियंस का एक हिस्सा ले जाएं और उस समुदाय की सद्भावना जो इस पवित्र जगह को जीवंत रखता है। पॉज सेक्शन 10 कालमी में एक यात्रा, अंतिम विचार और जिम्मेदार यात्रा। तिरुपरनकुंड्रम हेड्फ एक डेस्टिनेशन से ज्यादा है। यह कला, आस्था और इतिहास को एक साथ जोड़ता है। हजारों की भक्ताई देखें, ऐसी कारीगरी देखें जो 1000 साल से टिकी हुई है और पुरानी चट्टान से निकलने वाली कालमी को महसूस करें। पहाड़ी की पहली झलक से लेकर धूप में वापस कदम रखने तक मंदिर आपको पूरी तरह से अपनी ओर खींच लेता है। यह हमें दिव्य प्रेरणा से मिली मानवीय रचनात्मकता की शक्ति की याद दिलाता है। दुनिया का एक सच्चा अजूबा। उसी सम्मान और माइंडफुलनेस के साथ प्रस्थान करें जिसके साथ आपने प्रवेश किया था। कोई निशानी न छोड़े, कचरा बाहर ले जाएं, नक्काशी को छुएं या नुकसान न पहुंचाएं और पहाड़ी के पर्यावरण का सम्मान करें। इसकी सुंदरता पीढ़ियों के केयरटेकर्स की वजह से बनी हुई है। इसे जैसा आपने पाया था वैसा ही छोड़कर आप भविष्य के तीर्थयात्रियों को इसके जादू का अनुभव करने में मदद करते हैं। खुद को पूरी तरह से मौजूद रहने दें, चेकलिस्ट और कैमरा हटा दें और बस रहें। चुपचाप बैठें, चांट्सों को सुने, ऑब्जर्वेंसेसों को होते हुए देखें, अपने पैरों के नीचे ठंडे पत्थर को महसूस करें।
और मंदिर को अपने समय में अपनी कहानियों को उजागर करने दें। इन अनस्क्रिप्टेड पलों में इसका सच्चा सार मिलता है। इसकी भव्यता आपको प्रेरित करे और जीवित आस्था आपको प्रभावित करे। यहाँ की यात्रा आपको आध्यात्मिकता की एक टाइमलेस धारा से जोड़ती है, जो आज भी उतनी ही शक्तिशाली रूप से बह रही है जितनी 1000 साल पहले बहती थी। जिज्ञासा के साथ यात्रा करें, श्रद्धा के साथ चलें और इस पवित्र पर्वत की कालमी को अपने साथ ले जाएं।